क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने शांत, इतने गहरे और इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं? वह ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी ही लोगों को हिला देती है। लोग उन्हें तांत्रिक, रहस्यमयी, शक्तिशाली कह देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि तांत्रिक बना जा सकता है क्या? अगर हाँ, तो वह कौन से गुण है किसी इंसान को तांत्रिक सोच की तरफ ले जाते हैं? आज इस वीडियो में अगर हाँ, तो वह कौन से गुण है किसी इंसान को तांत्रिक सोच की तरफ ले जाते हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वह 3 गुण जिन्हें अपनाकर आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे बदलने लगता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि तीसरा गुण सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे कम समझा गया है। पहला गुण है दोस्तों मौन की शक्ति। जरा ध्यान से सोचिए, जब कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है, हर बात पर अपनी राय देता है, हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश करता है, कि हमें सच में शक्तिशाली लगता है या नहीं? सच्चाई यह है कि जितने ज्यादा इंसान बोलता है, उतनी ही उसकी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। अब दोस्तों जानेंगे कि मौन क्या है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि मौन मतलब चुप रहना, डरपोक होना या कमजोर होना, लेकिन तांत्रिक दृष्टि में मौन का मतलब होता है अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण। जब आप बिना जरूरी बोल नहीं सकते, आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, तब आप दूसरों के शब्द नहीं, उनकी ऊर्जा बढ़ाने लगते हैं। अब दोस्तों जानेंगे कि तांत्रिक कम क्यों बोलते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि जो लोग सच में गहरे होते हैं, वह ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, उनकी मौजूदगी ही काफी होती है। तांत्रिक लोग जानते हैं कि शब्दों से बहस जीती जा सकती है, लेकिन मौन से प्रभाव बनाया जा सकता है, इसलिए वह हर बात साबित नहीं करते, हर सवाल का जवाब नहीं देते। अब जानेंगे दोस्तों की मौन शक्ति कैसे बढ़ती है। जब आप चुप रहते हैं तो आपका दिमाग शांत होने लगता है, जब दिमाग शांत होता है तो विचार साफ होने लगते हैं, और जब विचार साफ होते हैं तो अब आपकी आंतरिक ऊर्जा जमा होने लगती है। यही कारण है कि तांत्रिक योगी और सादा घंटों मौन बैठते हैं, क्योंकि मौन से ही इंसान खुद को सुन पाता है। याद रखिए, शोर सच में छुप जाता है, मन से समझ बाहर आता है। अगर आप हर समय मोबाइल, लोगों और आवाजों से घिरे रहते हैं, तो आपकी असली आवाज कभी सुनाई नहीं देगी। अब मैं बताऊंगा दोस्तों मन को अपनाने का छोटा सा अभ्यास। आज से एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। दिन में कम से कम 15 मिनट बिना मोबाइल किसी से बात किए सिर्फ शांत बैठिए। शुरुआत में मन भागेगा, बेचैनी होगी, लेकिन वह बेचैनी आपकी असली स्थिति दिखाएगी। जो इसमें बेचैनी को देख लेता है, वह धीरे धीरे मन को, शक्ति को समझने लगता है। दोस्तों तांत्रिक बनने का पहला गुण है कम बोलना, ज्यादा महसूस करना, क्योंकि जिस इंसान में मौन को साध लिया, उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा गुण है दोस्तों भय से मित्रता। जरा खुद से एक सवाल पूछिए कि आपने कभी ऐसा डर महसूस किया है जिसे आप किसी को बता नहीं पाए? लोगों का डर, असफल होने का डर या अकेले रह जाने का डर। सच्चाई यह है कि हर इंसान डरता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आम इंसान डर से भागता है, तांत्रिक सोच वाला इंसान डर को देखता है। वह बात आती है दोस्तों, आखिर यह डर क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डर कमजोरी है, लेकिन तांत्रिक दृष्टि से डर कमजोरी नहीं, संकेत होता है। डर आपको बताता है कि आपकी सीमा कहां खत्म हो रही है, और जहां सीमा खत्म होती है वहीं से शक्ति की शुरुआत होती है। अब दोस्तों जानेंगे कि तांत्रिक डर से भागते क्यों नहीं है। आम आदमी डर महसूस करता है और तुरंत डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है, मोबाइल, लोग, शोर, बहाने, लेकिन तांत्रिक सच कहते हैं डर को महसूस करो, क्योंकि जिस डर को आप देख लेते हो, डर आपको नियंत्रित नहीं कर पाता। अब दोस्तों जानेंगे कि डर को देखने से क्या होता है। जब आप डर से भागते नहीं बल्कि उसे चुपचाप देखते हैं, तो धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि डर कोई राक्षस नहीं बल्कि आपका ही मन की एक परछाई है, और परछाई अंधेरे में बड़ी लगती है, लेकिन रोशनी में खुद ब खुद छोटी हो जाती है। याद रखिए, डर आपको तोड़ने नहीं आता, डर आपको पहचानने आता है। जो इंसान अपने डर को समझ लेता है, उसे फिर किसी बाहरी शक्ति से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि तांत्रिक साधक और योगी भीतर की यात्रा करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा भय से मित्रता का एक छोटा सा अभ्यास। आज एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। जब भी डर है, तुरंत भागने की बजाय 10 गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं असल में किससे डर रहा हूँ? जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन डर कम होने लगेगा, क्योंकि आपने पहली बार डर को देखा है, ना कि छोड़ा। तो दोस्तों तांत्रिक बनने का दूसरा गुण है डर से लड़ना नहीं, डर को समझना, क्योंकि जिस इंसान ने अपने डर को जान लिया, वह किसी गुलाम नहीं रह सकता। तीसरा गुण है दोस्तों अकेलेपन की शक्ति। एक सच्चाई बताता हूँ, ज्यादातर लोग अकेले नहीं रह पाते, उन्हें चुप्पी से डर लगता है, खुद से सामना करने से डर लगता है, इसलिए लोग हर समय किसी न किसी के साथ रहना चाहते हैं। मोबाइल में उलझे रहते हैं, शोर में खुद को छुपा लेते हैं, लेकिन तांत्रिक सोच वहीं से अलग हो जाती है। अब बात आती है अकेलेपन क्या है। सच में बड़ा समाज ने हमें दिखाया है कि अकेलेपन मतलब उदासी, कमजोरी या कुछ गलत होना, लेकिन तांत्रिक दृष्टि में अकेलापन एक समस्या नहीं, एक प्रक्रिया है। यह वह समय है जब आप दूसरों की आवाज से बाहर आकर अपनी आवाज सुन पाते हैं। अब बात आती है कि तांत्रिक अकेले क्यों रहते हैं। कभी सोचा है अगर हर साधक, हर योगी, हर घर सोने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए दुनिया से दूर क्यों जाता है? क्योंकि भीड़ में व्यक्तित्व नहीं बनता, व्यक्तित्व बनता है अकेलेपन में। जब आप अकेले होते हैं तो अब आप किसी को इंप्रेस नहीं कर रहे होते, जब आप बस खुद के साथ ईमानदार होते हैं। वह बात है कि अकेलेपन में शक्ति कैसे पैदा होती है। अकेलेपन में आपका मन धीरे धीरे शांत होता है, शांत मन में विचार साफ होते हैं, और सब विचार से आत्मविश्वास जन्म लेता है। यही आत्मविश्वास बाद में आपको आपकी चल और आपकी मौजूदगी में दिखता है। याद रखिए, जो इंसान अकेले बैठ सकता है, वह इंसान भीड़ में डगमगाता नहीं है, क्योंकि उसने खुद को जान लिया होता है।
उसे दुनिया से डर नहीं लगता। अब दोस्तों मैं आपको अकेलेपन को अपनाने का एक सरल अभ्यास बताता हूँ। आज एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। रोज 20 मिनट बिना मोबाइल, बिना किसी बातचीत के शांत बैठिए, तो रहिए। शुरुआत में मन बेचैन होगा, पुराने विचार आएंगे, लेकिन यही विचार आपको असली स्थिति दिखाएंगे। जो इंसान इन विचारों को साथ बैठना सीख जाता है वही अकेलेपन की शक्ति को समझता है। तो दोस्तों तांत्रिक बनने का तीसरा गुण है अकेलेपन से भागना नहीं, उसे समझदारी से अपनाना। क्योंकि जो व्यक्ति अपने साथ रहना सीख लेता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। अब दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण यानी तांत्रिक सोच का असली रहस्य बताने वाला हूँ। आज आपने कोई जादू नहीं सीखा, आज आपने कोई तंत्र मंत्र नहीं सुना, लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना है तो आज आपने खुद को समझने का रास्ता देखा है। क्योंकि तांत्रिक होना बाहरी क्रियाओं से नहीं, अंदर से बदलाव की शुरुआत होता है। याद रखिए दोस्तों, तांत्रिक बनने का मतलब दूसरों से अलग दिखना नहीं, तांत्रिक बनने का मतलब है भीतर से मजबूत होना। और जब कोई इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है दुनिया अपने आप उसे गलत समझने लगती है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर कर दे तो समझ लीजिए कि यह ज्ञान आपके लिए। अगर आपको ऐसे ही और रहस्यमयी विचार पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यात्रा वहीं शुरू होती है जो खुद से मिलने की हिम्मत रखता है। तब तक के लिए नमस्कार।